सैयदा, हाय सैयदा। सुब्बत अलैया मसाब लो अन्नहा सुब्बत अलल अय्याम सिरना लिया। फातिहा। मालिक औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाए वल मुरसलीन शफ़ीइल मुज़निबीन अल्लज़ी बअसहु रहमतल लिल आलमीन सय्यदिना व मौलाना व मौलस सकलैन महबूबे रब्बिल मशरक़ैन वल मग़रबैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिमिल मुस्तफ़ा मुहम्मद व अला अहले बैतिही अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा। व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला व तबारक फ़ी किताबिही अल करीम व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहु अल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ी बुयूतिन अज़िनल्लाहु अन तुरफ़अ व युज़करा फ़ीहा इस्मुहु युसब्बिहु लहू फ़ीहा बिलग़ुदुव्वि वल आसाल। सलावत। माशाअल्लाह, ये 4 दिन का प्रोग्राम शहज़ादी कौनैन सिद्दीक़ा ताहिरा हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा के उन्वान से जो मुनअक़िद किया गया। वैसे तो पूरी दुनिया में हम आले मोहम्मद का तज़किरा करने के लिए जाते हैं, लेकिन यहाँ इस बारगाह में और इस जगह में और इन मजालिस में चंद चीज़ें वो हैं कि जो लोगों को यहाँ से अपने इलाक़ों तक पहुँचानी है। जो आपने यहाँ देखा है वो आप जाके अपने इलाक़ों में जहाँ सालाना मजालिस होती हैं तो वहाँ पे आप ज़रूर डिस्कस करें और यहाँ के हालात वहाँ जाके बताएं। आज के हमारे माशरे का सबसे बड़ा मसला है बेहिजाबी। इस बेहिजाबी ने बड़े फितने बर्पा किए हैं, बड़े फसाद बर्पा किए हैं, और दीन की बुनियाद को हिलाने वाली चीज़ अगर कोई है तो वो बेहिजाबी है। अक्सर जगह जो सालाना मजालिस होती हैं उनमें पिंडाल भरे होते हैं, मगर वहीं औरतें बैठी होती हैं और वहीं मर्द बैठे होते हैं।
ये इन मजालिस का एक अजीम इम्तियाज़ है कि अल्लाह इस कमेटी को, इन अराकीन को, कानादर वालों को, यहाँ के सामीन को, यहाँ के हाज़रीन को और यहाँ के वॉलंटियर्स को जो काम कर रहे हैं 4 दिन से। आप देख रहे हैं जवान लड़के कितना काम कर रहे हैं, इसलिए कि मैं अपनी आँखों से जब तक चीज़ देख ना लूँ, मैं जब शक्की सा आदमी हूँ, मुझे जल्दी से यकीन नहीं होता। तो मैं बाकायदा निकला हूँ यहाँ पे और मैं अपनी आँखों से देख के आया हूँ कि कौन क्या क्या कर रहा है और यहाँ पे क्या क्या हो रहा है। तो लिहाजा सबसे अच्छी चीज़ जिससे मैं बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ वो ये हुआ कि ख़वातीन का इंतज़ाम अलग है और मर्दों का इंतज़ाम अलग है। और खुदा की कसम यही दलील है इस बात की। मैं बहुत बड़ा जुमला कह रहा हूँ आपसे और इस जुमले को दिल में उतार लीजिए। जब कोई औरत इस्लामी माशरे में बेहिजाब नज़र आए तो रूह यजीद खुश होती है, और जब कोई औरत हिजाब के साथ निकलती है तो रूह ज़ैनब खुश होती है। एक सलावात भेज दें मोहम्मद और आले मोहम्मद। शहजादी की रूह खुश होती है इसलिए कि यजीद का निज़ाम और यजीद की फिक्र थी बेहिजाबी को आम किया जाए, और शहजादियों की फिक्र थी कि बेहिजाबी को बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए। तो वो मेरी मोहतरम ख़वातीन जो पर्दे में रहती हैं वो वाक़अन बड़ी अजीम ख़वातीन हैं, और वो करबला की जीत का ऐलान, एक जुमला सुन लीजिए माशाअल्लाह, आप बहुत तवज्जो से मजलिस सुन रहे हैं। हमारी खातून जब चादर या बुर्का पहन के निकलती है तो वो हिजाब करके नहीं निकली है, बल्कि हुसैनियत का प्रचार करने के लिए निकली है। ये ख़वातीन हुसैनियत का प्रचार करने के लिए निकली है। तो सबसे ज़्यादा मैं जिस चीज़ से मुतासिर हुआ माशाअल्लाह, रोज़े में भी आप देखिए ख़वातीन के जाने का इंतज़ाम अलग है और जेंट्स के जाने का इंतज़ाम अलग है, ये अच्छी चीज़। उसके अलावा आप देखिए माशाअल्लाह 4 दिन से तुम्हारी प्लेटें जिनमें तुमने खाया है, हालांकि आप इतने बड़े नवाब हैं कि अपने घर की प्लेट आप खुद नहीं उठाते, जिसमें आप खाते हो उसे भी नहीं उठाना चाहते आप, मगर यहाँ खा आप रहे हैं, उठा दूसरा रहा है। बस यही जज्बा जब आदमी के अंदर पैदा हो जाए खिदमत का, तो यही इमाम ज़माना का सिपाही बनता है। यही है जो इमाम ज़माना का सिपाही है। आजा कुछ लोग वो हैं जो मजलिस सुन रहे हैं और कुछ लोग वो हैं जो मजलिस सुनवा रहे हैं। दोनों का फर्क भी समझ लीजिए। एक वो है जो नमाज पढ़ रहा है, एक वो है जो खतरों से बचा के आपको नमाज पढ़वा रहा है। आप पिंडाल में बैठे हैं, मैं मिंबर पे बैठा हूँ, मैं तज़किरा आले मोहम्मद कर रहा हूँ, आप तज़किरा आले मोहम्मद सुन रहे हैं, मैं भी इबादत कर रहा हूँ, आप भी इबादत कर रहे हैं, लेकिन हम सबसे बड़ी इबादत कर रहे हैं वॉलंटियर्स। ये जो लगे हैं ना चारों तरफ, कोई आपका जूता रख रहा है, कोई आपकी प्लेट रख रहा है, कोई आपको खाना ला के दे रहा है, कोई आपको रास्ता बता रहा है, कोई आपको दवा दे रहा है, कोई आपकी परेशानी पूछ रहा है, वो बेचारे मेरी मजलिस नहीं सुन रहे हैं। ये जितनी भी कमेटी है इनको मजलिस में नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये तो आपकी खिदमत में लगे हुए हैं। बस इनके दिल की ढारस के लिए एक जुमला कह के अपने मौजू की तरफ चला जाता हूं। इनकी ढारस के लिए यही कह देना काफी है कि देखिए, एक है मजलिस करने वाला, एक है मजलिस करवाने वाला, एक है मजलिस को सुनने वाला, एक है मजलिस का इंतजाम करने वाला, एक है नमाज पढ़ने वाला, एक है नमाज पढ़वाने वाला। तो दोनों में अफजल वही है कि जो नमाज पढ़वा रहा है। यकीन नहीं आता तो देख लीजिए, हर सहाबी की ख्वाहिश है कि हुसैन के पीछे नमाज पढ़ें,
हर सहाबी की ख्वाहिश है कि हुसैन के पीछे नमाज पढ़ें, लेकिन जब करबला में हुसैन ने जंग के दरमियान मुसल्ला बिछाया तो दो सहाबियों को सामने खड़ा किया, तुम्हारी नमाज है तीरों को रोकना। एक सलावात भेज दे मोहम्मद और आले मोहम्मद। ये नमाजे इश्क़ हुसैन है। अब ये बताइए, जो नमाज पीछे पढ़ रहे थे वो अफजल थे या जो सीने पे तीर रोक रहे थे वो अफजल थे? बता अक्ल। अब मैं अक्ल पे छोड़ता हूँ, रिवायत छोड़ दीजिए। आप अक्ली तौर पे बताइए, आपको शहादत दे रहे हैं कि इमाम के पीछे आप नमाज पढ़िए और तीर कभी यहाँ रोक रहे हैं, कभी यहाँ रोक रहे हैं, कभी सीने पे रोक रहे हैं, कभी पेशानी पे तीर लग रहा है उसे रोक रहे हैं, मगर तीर रोक रहे हैं। मेरी बात अगर दिलों में उतर जाए तो आप तायीद फरमाइएगा। ये वो हैं। तो करबला ने उसूल तय कर दिया। भाई सरकार अबू तालिब की शान में अगर अल्लाह खुद ही चाहे कि कुछ कहा जाए तो नमाज पढ़वाने वाला अलग है और नमाज पढ़ने वाला अलग है। जिस तरह करबला में जुहैर का काम है हुसैन के सहाबा को नमाज पढ़वाना, तो जुहैर का मर्तबा बड़ा ज्यादा है। इसी तरह मक्के में जो रसूल को नमाज पढ़वा दे, मेरे बेटे तू नमाज पढ़, हम देखेंगे कौन पढ़ने नहीं देता। समझ रहे? दुनिया कलमा पढ़ के मुसलमान होती है, अबू तालिब कलमा बचा के मुसलमान है। बस यहां तक मैंने वॉलंटियर्स के बोलिए बोला कि आपकी खिदमत शहजादी कबूल फरमाए, अल्लाह आपको आबादो शाद रखे। ये आपने जो खिदमत की है, आपने किसी आदमी की खिदमत नहीं की है, ये ज़ाहिर हुसैन की खिदमत की है, ये शहजादी के आज़ादारों की खिदमत की है। तो इसका रुतबा आपको पता चलेगा महशर में कि तुमने क्या पाया इन 4 दिनों में। बस मैं यहीं पे बात को तमाम करता हूँ। आबाद रहिए, शाद रहिए, अल्लाह आपकी तौफीक़ात में इजाफा फरमाए। जितनी भी कमेटी है, जितने भी अराकीन हैं, बड़ा बेहतरीन इंतज़ाम है और बड़ी अच्छी मजलिसें हो रही हैं और मजमा भी बड़ी अच्छी मजलिसें सुन रहा है। लिहाजा सलावात बढ़ के थोड़ा थोड़ा आगे वो तशरीफ़ ले आइए ताकि जो आए पीछे बैठ जाए, क्योंकि जब आप मिल जाते हैं ना मुझसे, थोड़ा करंट मेरे में भी आ जाता है। तो जब अब सुनिए, इसलिए कि मैं मौजू का आदी हूं। मौजू चल रहा है दरवाज़े, हाँ जो बोल बोलिए, मौजू चल रहा है दरवाज़े ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। 6 महीने तक मुस्तकिल मैंने रिवायत किसकी बयान की थी? इमाम हाकिम की मुस्तदरक से। आज भी 2-3 सुन्नी हवालों की, हमारे सुन्नी भाइयों की किताबों से, ताकि हमारे सुन्नी भाइयों को भी मालूम हो कि हमारे उलमा ने आले मोहम्मद के बारे में कितना लिखा है। तो इसमें तो वो खुशी होंगे, बुरा नहीं मानेंगे कि हमारे उलमा ने कितना लिखा जो हमें मालूम नहीं है। हमारे सुन्नी भाइयों के इमाम हाकिम, उन्होंने किताब लिखी मुस्तदरक सहीहैन, सही बुखारी सही मुस्लिम से बची हुई हदीसें, और उनका एक जुमला है, मैं उलमा के लिए कह रहा हूँ, वहाज़ल हदीस सहीहुन अला शर्ति शेखैन। ये हदीस सही है बिल्कुल शेखैन के नज़रिए के मुताबिक, यानी सही मुस्लिम और बुखारी के हिसाब से। जुमला लिखते हैं हर हदीस के नीचे। 6 महीने तक मुस्तकिल दरवाज़ा फातिमा पे आते थे, सर झुकाते थे, सलाम करते थे। मैसेज ले लीजिए, सलाम किसे करते थे? किसे सलाम करते थे? रसूल, यानी तुम सलामत रहो। भाई रसूल जिसे सलामती की दुआ दे दे, अरे मैं तवज्जो चाहता हूं खुदा की कसम, ये जो सलाम है ना,
इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिला तो सलाम की हिस्ट्री में बयान करूंगा, कैसे सलाम को वाजिब किया गया और कैसे सलाम को इस्लाम में रग़बत दिलाई गई और कैसे ये हुक्म आया। लेकिन अभी तो मैं ये बताना चाहता हूं कि फायदे में वो है जो सलाम करे। लिहाजा आज की मजलिस सुन के बाद अपनी अना तोड़ दीजिए, ये कोशिश ना करिए कि मुझे ही सलाम किया जाए, खुद सलाम करने की कोशिश कीजिए। रसूलुल्लाह की आदत में से ये एक आदत थी कि जब भी कोई छोटा मिला, कोई बड़ा मिला, कोई दूसरा मिला, पहले सलाम करते थे। हमारा थोड़ा सा बेचारा 50,000 क्या कमाने लगा तो ये सबसे पहले मामू को सलाम करना छोड़ता है, फिर चचा को छोड़ देता है कुछ दिनों के बाद। अब 75,000 हो गई तो अब्बा को भी सलाम करना छोड़ दिया, क्योंकि दौलत आ गई है ना। अब दौलत ने मिजाज बदल दिया, तकब्बुर और गुरूर पैदा हो गया कि चाहता है मैं बड़ा आदमी हूं लिहाजा सलाम मुझे किया जाए। इस्लाम कहता है बड़ा आदमी वो नहीं है जिसे सलाम किया जाए, बड़ा आदमी वो है जो सलाम करे। समझ रहे? सलाम करने वाला बड़ा आदमी है। अभी मैं आपसे बताऊं, एक आदमी की जेब में है 1 रुपया और एक आदमी की जेब में है 70 रुपया। अमीर आदमी कौन है? हाँ? या डॉलर ही की समझेंगे भाई। एक आदमी की जेब में $1 है, एक आदमी की जेब में $70 है। कौन अमीर है भाई? यही मसला है सलाम करने वाले का और जवाब देने वाले का। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम इमाम हुसैन से पहले उनके बाप की हदीस सुन लीजिए नहजुल बलागा से। अब खलुन्नास मम्बखिला बिस्सलाम, मेरा मौला अली कहता है सबसे बड़ा कंजूस वो है जो सलाम ना करे। अब आप मौला अली की गहराई जो है समझ ही नहीं चाहता, समझना नहीं चाहता हमारा मजमा। अमा सोचिए तो सही, कितनी बड़ी बात कह दी मेरे मौला ने। अब खलुन्नास मम्बखिला बिस्सलाम, सबसे बड़ा कंजूस वो है, सबसे बड़ा वकील वो है जो किसी को सलाम ना करे। मौला क्यों? का खुद ही अक्ल दौड़ा लीजिए, जो किसी को जबान से दुआ भी ना दे सके वो माल देगा? मसलन अगर मैं आपको जबान से दुआ भी ना दे सकूं तो $1 दूंगा आपको? नहीं। तो अब खलुन्नास मम्बखिला बिस्सलाम, एक तो यह हदीस है। इमाम हुसैन क्या फरमाते हैं सुन लीजिए, ले सलाम सबऊना दरजा, सलाम में अल्लाह ने 70 नेकियां हैं लिखी हैं। कायम है सलाम में। सलाम में कितनी नेकियां हैं? जोर से बोलिए जवानों, जोर से। सलाम में नेकियां हैं 70। फवाहिदतुन लिल मुब्तदी, एक नेकी उसको मिलेगी जो सुन लीजिए, नहीं अभी नहीं, हाँ मेरे मौला का सलाम सबऊना दरजा, 76 लिल मुब्तदी, 69 नेकियां उसे मिलेंगी जो सलाम करेगा। वाहिदा लिर्राद, और एक नेकी उसे मिलेगी जो जवाब देगा। देख लिया आपने? अच्छा, किसने फरमाई ये बात? हाँ भाई, कुछ तो याद हो आपके मजलिस से जाने के बाद। किसने फरमाई ये बात? मौला इमाम हुसैन ने, जिनके अशरे करते हैं, जिनकी मजलिस से करते हैं कि सलाम में 70 नेकियां हैं, 69 नेकियां किसे मिलेंगी? जो सलाम करेगा। और एक नेकी किसे मिलेगी? भाई उलमा जरा तवज्जो चाहता हूं मैं, चूंकि बड़ी बहस छेड़ दी है मैंने। एक नेकी उसे मिलेगी जो जवाब देगा और 69 नेकियां उसे मिलेंगी जो सलाम करेगा। तो बड़ा आदमी कौन हुआ? तुम में से बड़ा कौन हुआ? जो एक नेकी कमाए या 69 नेकियां कमा ले? 69, वही तो बड़ा हुआ ना। तो आज की मजलिस का मैसेज दाद दीजिए ना दीजिए, मगर ये लेके जाइए कि अब हम इंतजार नहीं करेंगे हमें कोई सलाम करे।
हम पहले ही सलाम कर देंगे, इसलिए कि हम पैसों के हिसाब से रईस नहीं बनना चाहते, नेकियों के हिसाब से रईस बनना चाहते हैं। तो हम फिक्र नहीं करेंगे चचा सलाम। अच्छा, ये तो इमाम हुसैन ने फरमाया नेकी के बारे में। अरे मियाँ अगर कह देते कि जो सलाम करेगा उसके घर में 70 रुपए गिरेंगे, समझ रहा है? जो भी सलाम करेगा उसी के हाथ में आसमान से $70 गिरेगा। तो मेरे ख्याल में हम मौका ना आने देते किसी का भी। मियाँ चाचा सलाम, मियाँ मामू सलाम, मियाँ खालू सलाम। फिर तो तिजारत सबसे बड़ी सलाम करना ही होता ना, कि सलाम करो और पैसा कमाओ। मगर इमाम ने पैसे के बारे में नहीं कहा, इमाम ने कहा नेकियों के बारे में। इसलिए कि पैसा एक दुनिया में चलता है, नेकी दोनों दुनिया में चलती है। दुनिया में भी चलेगी, आखिरत में भी चलेगी। अब जरा बहस को थोड़ा सा और भारी बनाइए। सलाम करना है मुस्तहब है या नहीं मसला भाई? सलाम करना है मुस्तहब और जवाब देना है वाजिब। तो जरा मुझे सोच के बताइए सवाब किसका ज्यादा होना चाहिए? तो ये उल्टा क्यों है फिर? भाई मौलाना साहब इतने बैठे, गलत तो नहीं मैं कह रहा हूं, उल्टा तो नहीं है ये। सलाम करना मुस्तहब और जवाब देना वाजिब। तो अब सलाम करने का सवाब ज्यादा क्यों जो कि मुस्तहब है, और सलाम का जवाब है वाजिब, तो वाजिब का सवाब कम क्यों है? हालांकि हमें तो यही बताया है उलमा ने वाजिब में ज्यादा है या नहीं है? होता नहीं होता? इसीलिए हमारे कुछ लोग कह भी देते हैं अरे ये मुस्तहब है अज़ादारी, नमाज वाजिब है मसलन, हज वाजिब है मसलन, खुम्स वाजिब है मसलन। ये आती है बात। मैं आपको बताता हूं, ये नुस्खा आप अपने जहन में रखिए कि कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि वाजिब का सवाब कम होता है, मुस्तहब का सवाब ज्यादा होता है। इन मजलिसों का सवाब फरिश्ते नहीं लिख पाएंगे, वाजिब जितने हैं उनका सवाब लिख लेंगे, मगर आजादारी का सवाब फरिश्ते नहीं लिख पाते। कानून वही है जो कानून में बता रहा हूं कि वाजिब से कहीं कहीं मुस्तहब आगे बढ़ जाता है, मगर कहां बढ़ जाता है वो सुन लीजिए। बढ़ वहां जाता है कि जहां के ऊपर वाजिब को वजूद मिले मुस्तहब की वजह से। खैर, चूंकि भाई छोटा सा टीचर तो हूं ही, समझा तो मैं लूंगा, लेकिन है मसला भारी। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। है या नहीं मसला ये? सुनिए अभी तो गौर से। वाहिदा एक नेकी जवाब देने वाले के लिए, 69 नेकी सलाम करने वाले के लिए। हालांकि ये मुस्तहब है, वो वाजिब है, मगर वाजिब का सवाब यहाँ कम है, मुस्तहब का सवाब ज्यादा। क्यों? इसलिए कि अगर आप सलाम ना करते तो जवाब वाजिब। कैसे समझाऊं मैं खुदा की कसम? तो वाजिब को वजूद किसने दिया? अगर आप सलाम ना करते तो जवाब वाजिब न होता। तो इस वाजिब का वजूद टिका हुआ है इस मुस्तहब के वजूद पर, कि ये मुस्तहब ना होता तो ये वाजिब ना होता। यही कानून है पूरे इस्लाम का और आजादारी का। सारी चीजें वाजिब हैं, आजादारी मुस्तहब है, मगर इसका सवाब इसलिए ज्यादा है कि नमाज बाकी है आजादारी से, रोजा बाकी है आजादारी से, हज और ज़कात बाकी है आजादारी से। सलावात भेज दें मोहम्मद।
रसूल आके सलाम करते थे, सलाम की दुआ देते थे। हसन छोटे हैं, हुसैन छोटे हैं, अली छोटे हैं, जहरा छोटी हैं, रसूल सबसे बड़े हैं, मगर रसूल सलाम करते थे दरवाज़े फातिमा पर, ताकि किसी बड़े आदमी को ये घमंड पैदा न हो जाए कि छोटा आदमी मुझे सलाम करे। रसूल ने सलाम करके बताया, बड़ा वो होता है जो करे। चलिए सुनिए, मैं बात को रोकता हूं। ये तो है दरवाज़े फातिमा। अब आइए हमारे अहले सुन्नत भाइयों की, सुनिए मेराज पे जाके हमारे अहले सुन्नत भाइयों की तकरीबन 50 किताबों में मैं ये रिवायत दिखा सकता हूं अरबी नस के साथ, कि जब भी जलालुद्दीन सियूती हो, या मुस्तदरक उस-सहीहैन में इमाम हाकिम हो, या अल्लामा कंदूसी हो, या अल्लामा उबैदुल्लाह अमरतरी हो अर्जहुल मतालिब में, इसी तरह या नाबिल मवद्दत, खसाइस कुबरा, तारीखुल खुलफा, मुस्नद अहमद इब्न हंबल, लाइन लगा दूं अगर आप कहें, सारी किताबों में उलमाए अहले सुन्नत की है कि जब रसूलुल्लाह मदीने से कहीं बाहर जाया करते थे तो सबसे आखिर में मिलते थे बीबी ज़हरा से। अरे शहजादी पे तो सुनने आए हो भाई, क्या सबसे आखिर में मिलते थे बीबी ज़हरा से। बीबी ज़हरा से मिलने के बाद फिर किसी से नहीं मिलते थे, फौरन निकल जाते थे मदीने से। अब मैंने 50 किताबें गवाही दी उलमा अहले सुन्नत की, बाद में वही उलमा कहते हैं और जब जंग करके मदीने वापस आते थे तो सबसे पहले आते थे फातिमा के पास। ये है दरसे मारिफत। जाते थे आखिर में फातिमा, कोई नहीं, आते थे सबसे पहले फातिमा। अब जुमला एक ही है, चाहे चुप रह के सुनिए चाहे उरूज पे जाके सुन लीजिए। रसूल बताना चाहते हैं अगर जिंदगी में कामयाब होना चाहते हो तो तुम्हारी इब्तदा भी फातिमा हो। तुम्हारी इब्तदा भी फातिमा हो, तुम्हारी इंतहा भी फातिमा हो। इब्तदा करो ज़हरा से, इंतहा करो ज़हरा पर। जॉब के लिए निकलो तो पहले आओ दरवाज़े फातिमा पर, जॉब के बाद आओ तो पहले सलाम करो दरवाज़े फातिमा पर। नहूसतें खुद ब खुद दूर हो जाएंगी, निजासतें खुद ब खुद दूर हो जाएंगी, हिदायत खुद ब खुद हो जाएगी। अमस कमाल की बात है, रसूलुल्लाह ने कहा मेरी इब्तदा भी फातिमा, मेरी इंतहा भी फातिमा। आप अगर अहले सुन्नत हैं तो तुम्हारी इब्तदा भी फातिमा, तुम्हारी इंतहा भी फातिमा। और खाली ऐसा नहीं था कि आते थे मिलते थे, क्या करते थे मैं सुनाता हूं। जो बड़ी मोतबर हैं हमारे अहले सुन्नत में, उम्मुल मोमिनीन जनाब आयशा, उनसे रिवायत है। मेरे बाज़ भाई जो हैं वो मुझे पता है क्या सोच रहे हैं, लेकिन खैर जो आप सोचते रहे आप सोचते रहिए, जो मैं सोच रहा हूं वो मुझे सोच लीजिए। सलावत पढ़े मोहम्मद। उम्मुल मोमिनीन जनाब आयशा, इसलिए कि ये हमारा अदब है, ये हमारी तहजीब है कि हमें मिंबर से अदबों से नहीं गिरना चाहिए। उम्मुल मोमिनीन जनाब आयशा कहती हैं आते नहीं थे, मुझे तो जलन हो गई। जलन क्यों हो गई आपको भाई? का अन्नहा तलअक़ुहा असलन, ऐसे चूमते थे ज़हरा को कि जैसे शहद चूस रहे हो। अरे मेरी मेहनत आपने ज़ाया कर दी खुदा की बात। क्या जैसे शहद चूस के आदमी लज्जत लेता है। या रसूल अल्लाह आपको क्या हो गया? कोई बाप अपनी बेटी के साथ ऐसे नहीं करता कि जैसे आप जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के साथ करते हैं। अब वो वाकया तो सुनाऊंगा अगले साल जो पूरा है, अभी तो खाली बात सुन लीजिए। उन्होंने कहा कैसे ना करूं,
भाई तवज्जो जाता हूं, इंदमा इश्तख्तो इलल जन्ना शम्ममतो रक़बत फातिमा, जब भी मैं जन्नत का मुश्ताक होता हूं फातिमा का गला चूम लेता हूं। फजाइल की मेराज है, अगर आप महसूस कर लेते। नबी ने क्या कहा, जब भी मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं को, जब भी मैं जन्नत का मुश्ताक होता हूं, तो जब भी जन्नत के मुश्ताक होते हो जन्नत चले जाओ ना। आपको तो सवारी बुला के बुलाया जाता है, आप तो साहिबे मेराज हैं, इरादा करिए पहुंच जाएंगे। जिब्राइल आपका नौकर है, मीकाईल आपका नौकर है, अल्लाह आपको चाहता है हबीबे खुदा हो, रसूले खुदा हो, खातिमुन नबीयीन हो, सैयदुल मुरसलीन हो। अल्लाह से कह के मेराज पे चले जाओ ना, जन्नत का नजारा करके आओ ना। जब भी मैं जन्नत का मुश्ताक होता हूँ फातिमा के गले का बोसा ले लेता हूँ, ताकि दुनिया को बता दिया जाए, अरे जब मुझ जैसे नबी का इश्तियाक़ जन्नत फातिमा के बगैर मुकम्मल न हो सके। भाई जब मेरा इश्तियाक़ जन्नत इसके बगैर मुकम्मल नहीं होता, इसके दरवाजे के, तो फिर आप कैसे जा सकते हो जन्नत में इसकी मर्जी बगैर। इसीलिए फरमाया, ये भी अहले सुन्नत की 200 किताबों से पढ़ रहा हूं, या फातिमा इन्नल्लाह यरज़ा लिरज़ा के व यग़ज़िबु लिग़ज़ब के। ए मेरी बेटी फातिमा, जिससे तू राजी हो जाए उससे मेरा खुदा राजी हो जाए, जिससे तू नाराज हो जाए, जिससे तू नाराज हो जाए मेरा खुदा नाराज होता है। मैं इसका फलसफा पेश करूं, अगर मैं आपके सामने एक सरकटा आदमी खड़ा कर दूं जिसके सर ना हो बॉडी हो, तो आप कैसे पता लगाएंगे ये हमसे राजी है या नाराज? मतलब मेरे सर ही नहीं है, ये धड़ है, बस बॉडी है, कैसे पता लगाएंगे मैं राजी हूं या नाराज? अच्छा, अगर खुदा भी ऐसा हो जिसके बॉडी ही ना हो, देखिए जवानों, अल्लाह के बॉडी नहीं है, अल्लाह के जिस्म, जोर से बोलिए, ये सबक है आपके लिए। अल्लाह के बॉडी नहीं है, अल्लाह के जिस्म नहीं है। तो जब जिस्म नहीं है तो चेहरा भी नहीं है, जब जिस्म नहीं है तो चेहरा भी, तो मसलन आप मेरे से मिलने आए, मैंने कहला किबला नाराज हैं, बड़ी तेवरियों पे बल पड़े हुए हैं, किबला नाराज हैं, पता नहीं किसने क्या कह दिया, और इधर आए, मैंने कहा अरे आइए आइए माशाल्लाह। मेरे चेहरे की खुशी देख के आपने क्या अंदाजा लगाया? किबला बड़े खुश हैं। लेकिन अगर किसी का चेहरा ही ना हो, अब ये जो मुसलमान नमाजें पढ़ता है, रोजे रखता है, हज करता है, ज़कात देता है, मदरसे खोलता है, तरावी पढ़ता है, मदरसों का इंतजाम करता है, कारियाने कुरान तैयार करता है, हाफिज़े कुरान तैयार करता है, यतीमों को कपड़े पहनाता है, सब किस लिए? अल्लाह मियाँ राजी हो जाएं, अल्लाह मियाँ राजी हो जाएं, अल्लाह मियाँ राजी हो जाएं। मियाँ अल्लाह के बॉडी नहीं है। आपको क्या पता तुम्हारे हज से राजी हुआ या नहीं, तुम्हारे खुम से राजी हुआ या नहीं, तुम्हारी नमाज से राजी हुआ या नहीं? भाई जब बॉडी ही नहीं है, अच्छा क्यों नहीं है ये भी बता दूं। बॉडी की खासियत है, एक जगह होती है, दूसरी जगह नहीं होती। अब आप इमाम बाड़े में हैं तो बाहर नहीं है, जब बाहर थे तो इमाम बाड़े में नहीं है,
और अल्लाह वो है जो सब जगह है, जमीन की तरफ भी है, आसमान की तरफ भी है, चारों तरफ है, जिधर भी देखो उधर ही अल्लाह है। सजदा करना बताता है कि यहाँ भी है, कुनूत पढ़ना बताता है कि वहां भी है। तो इसका मतलब है अल्लाह सब जगह है। तो जब सब जगह उसके बॉडी नहीं है तो पता कि मेरी नमाज से अल्लाह राजी है, मेरे हज से अल्लाह राजी है, मेरे मदरसों से अल्लाह राजी है, मेरी तरावी से अल्लाह राजी है। बताओ पता कैसे लगाओगे? अल्लाह रसूल ने क़यामत तक के लिए फैसला कर दिया, किसी चीज के जरिए पता नहीं चलेगा। पहले देख लो ज़हरा, क्या कहा? ज़हरा राजी है तो अल्लाह राजी है। जोर से बोलिए भाई, अपना अकीदा बताइए इस टीवी के ऊपर पूरी दुनिया को। ज़हरा राजी तो अल्लाह राजी, ज़हरा नाराज तो अल्लाह नाराज। तो अपनी 200 किताबों से नबी का फैसला सुन लीजिए, किसी को भी किताबों में रजी अल्लाह लिखिए, मगर पहले देख लीजिए ज़हरा राजी है। ये है फैसला। इशारों में मैंने पूरा मुनाजरा पढ़ दिया, अगर आप समझ लें। किसी को भी लिखिए रजी अल्लाह, मगर ज़हरा के राजी होने की शर्त है। जिससे राजी उससे खुदा राजी। छठे इमाम की खिदमत में एक शख्स है, देखिए कितने बड़े बड़े मुतासिब आए। देखिए मौलाना साहब कैसे बड़े बड़े लोग आते थे आले मोहम्मद के फजाइल को मिटाने के लिए। कहने लगे जी, छठे इमाम से पूछा, एक औरत के राजी होने से अल्लाह राजी हो गया? एक औरत के नाराज होने से? क्या कह रहा है मलून, देखिए। एक औरत के राजी होने से अल्लाह राजी हो गया, एक औरत के नाराज होने से अल्लाह नाराज हो गया। ज़हरा का कमाल ये था कि अल्लाह ने बेटे आलिम दिए थे। ज़हरा का कमाल ये था कि 11 बेटे आलिम दिए थे ज़हरा को अल्लाह ने। अब छठे बेटे ने कहा कि मुझे ये बता, अगर एक आदमी सड़क पे बैठा हो, मोमिन आदमी, और वो भूखा हो और तूने उसे खाना खिला दिया हो और वो तुझसे खुश हो गया हो, तो अल्लाह खुश है या नहीं? आप समझ रहे? मैंने कहा चाहे जैसे सुनिए, इसलिए कि मेरा वक्त जो है भाई 11 बजे तक है, तो आधा घंटा तो हो ही गया है, तकरीबन आधा घंटा उसी में मसाइब है, उसी में फजाइल है। बस सुन लीजिए जल्दी से, चूंकि जहाज है। क्या अल्लाह राजी होगा? हाँ जी, अगर मोमिन खुश हो जाए तो अल्लाह। अच्छा, कहने लगे एक मोमिन बैठा था, आपने तमाचा मार दिया उसके जाके बिला वजह, वो रोने लगा, नाराज हो गया। अल्लाह नाराज हुआ या खुश? कहने लगा अल्लाह नाराज। कहने लगे कमाल है भाई, उस मोमिन के खुश होने से अल्लाह खुश हो जाए, उस मोमिन के नाराज होने से अल्लाह नाराज हो जाए, और जिसका कलमा पढ़ के मोमिन बने उससे नहीं होगा। ये मसला सुन लीजिए, इन्नल्लाह यर्ज़ा लिरज़ा के व यग़ज़िबु। हे मेरी बेटी, जिससे तू राजी हो जाए मेरा खुदा राजी, जिससे तू नाराज। फैसला रसूल का है, मौलवियों का नहीं है। जिससे तू नाराज उससे खुदा नाराज। अब देख लीजिए ज़हरा किससे नाराज हैं। अपनी तारीख खुद जाके पढ़िए, हिस्ट्री पढ़िए। वक्त होता तो मैं छेड़ता वक्त आखिर की बातें, लेकिन बस मैं बताना चाहता हूं। उसके बाद एक हुक्म और आया दरवाजा ज़हरा के लिए। तमाम सहाबा बैठे हुए थे, सुन लीजिए बस, तमाम सहाबा बैठे हुए थे। मस्जिद नबवी में सबके दरवाजे खुले हुए थे। कुछ सहाबा मस्जिद में सोया करते थे। एक मर्तबा हुक्म आया नबी का, सब दरवाजे बंद करो अपने। एक साहब आए, मैं भी, कहा तू भी। दूसरे साहब आए, कहा मैं, कहा तुम भी। तीसरे साहब आए, कहा मैं, कहा तुम भी। तलहा आया,
तुम भी करो। अब जो हमजा आए, अब हमजा तो चचा है ना, भतीजे मैं क्या करूं, का तुम भी। अब ये सबके दरबार, अब मजमा हैरान है। अच्छा बाज लोग तो इस पे खुश हैं, सबके ही होंगे। अभी बेचारे इनका भी हो गया, इनका भी हो गया। अब ये मैं पढ़ रहा हूं आपको, अगर कहो तो मैं इरफान साहब को फोटो कॉपी करा के दिखा जाऊं। 400-500 किताबें अहले सुन्नत की हैं जिनसे मैं पढ़ रहा हूं आपके खिदमत। ये वाकया अपनी में तो है ही, लेकिन मैं उनकी किताबें ज्यादा मुतालिया करता हूं। उसमें सारी किताबों में ये मौजूद है कि सब जनाबे ज़ारा बाहर आके बैठ गई दरवाजे से। हमजा आए, कहा सबको कह दिया दरवाजे बंद करने को, तुम भी। कहा इसी इंतजार में तो हूं कि मेरे बाबा का क्या हुक्म है। मेरे बाबा का नहीं, खुदा का क्या हुक्म है। अरे आपने बड़े खुदा की कसम, खुदा का क्या हुक्म है। सबके दरवाजे बंद करवा दिए। अल्लामा मजलिसी लिखते हैं कि एक साहब आए, अमा साहब को आप तलाश कर लीजिए कौन थे। कहने लगे या रसूल अल्लाह, चलिए आप मेरा दरवाजा ना खुलवाइए, खिड़की खुलवा दीजिए। खिड़की बाकायदा है कि मेरी खिड़की खुलवा दीजिए। नबी कद अबल्लाहु अन ज़ालिक, नबी ने कहा अल्लाह ने इससे भी मना किया है। कहा अच्छा या रसूल अल्लाह, कोई सुराख खुलवा दीजिए। हाँ, खोखा कहते हैं उसे अरबी में, छोटा दरवाजा। एक ने कहा फिर आगे, अच्छा भाई, उन्होंने कहा क्यों देखना चाहते हो। कहा एजा मररता इला मुसल्ला का, जब आप अपनी जानमाज पे जाके बैठें, उहिब्बुन नज़र इलैक, तो मैं तुम्हें देखना चाहता हूं कि आप कैसे चल के नमाज की जगह पर जाते हैं। यानी जब आप मस्जिद में जाएं तो मैं आपको, खुलासा है, मैं मस्जिद में जब आप जाएं तो आपको देखना चाहता हूं। कहा नहीं, अल्लाह ने यह भी कहा कि इतना सभी रख सकते हैं। कहा फब मिक़दार मा अज़ौ अलैहि ऐनी, समझ रहे, पहले कहा वजी, इतना खुलवा दीजिए जिसमें मैं अपना चेहरा रख सकूं। और नाम बता देता तो आपको मजा आ जाता वहाँ, लेकिन ज्यादा मजा देना नहीं चाहता मैं आपको। सलावत भेजे मोहम्मद और आले बाबा। सुनिए जवानों कि इतना फब मिक़दार मा अज़ौ अलैहि वजी, इतना खुलवा दी दे कि मैं यूं देख सकूं आपको। नबी ने फरमाया अल्लाह ने इससे भी मना किया। फब मिक़दार मा अज़ौ अलैहि ऐनी, इतना सा खुलवा दीजिए आंख, सुराख जिसे कहते हैं। अरे भाई मुझे परेशान ना करो, अल्लाह ने मना किया है। अजा अभी तक तो बेचारे ख्वाहिशों में थे, अब मैं देखता हूं आप चौथे आसमान पे जाते हैं या 7वें पे जाते हैं। अभी तक तो बेचारे अपनी ख्वाहिशें जाहिर कर रहे थे। अरे खंजर तो दिलों पे जब चल गए, जब नबी ने कहा सारे बंद करो अलावा अली के। सारी मजलिस ऐसे सुननी है भाई, सुनिए बस आज मुझे ही पढ़ने दीजिए। 2-3 मजलिस हैं बाद में, उसमें आप काम कर लीजिएगा, उन्हें कम पढ़ने दीजिएगा। तो इसमें मुझे सलावत पढ़ते हैं। सुनिए भाई सुनिए, या तो अल्लाह जहाज को लेट करे 1 घंटा तो फिर मैं बढ़ूं, लेकिन वो अभी कोई खबर नहीं है भाई। तो इतना कि जितना आंख रख लूं, अल्लाह ने मना किया है सबके दरवाजे बंद करो अलावा अली के। अब इस पे तो खंजर चल नहीं थे, इन्हीं का क्यों। अरे बहक गए, अरे दामाद की मोहब्बत में बहक गए, अरे बेटे की मोहब्बत में बहक गए। कुरान ने आयत नाजिल करके बताया ये नहीं बहके जो इसके जहन पे इल्जाम लगाए।
आए, या रसूल अल्लाह मैं तो आपका चचा हूं। कहा अल्लाह ने मना किया है चचा। अब शरीफ आदमी थे, चले गए। इसलिए कि शहीद आदमी जो है वो ऐसी हरकत नहीं करता जिसे अल्लाह को शहादत देनी हो। तो अब उन्होंने कहा अच्छा ठीक है बेटे, अगर ये हुक्म खुदा है तो मैं अपना बंद कर ले। इन्होंने बंद किया, इन्होंने बंद किया, ये ख्वाहिशें हैं। अब इनके जो तरफ, उनके तो खंजर चले ही थे, अब ये जो मानने वाले थे उनके दिलों पे आरे चल गए। उन्होंने कहा वो तो रसूल का ही तो घर था, वो अली की इसमें कौन सी फजीलत है, वो तो रसूल ही का घर था। तो मैंने कहा बड़ी अच्छी बात कही आपने, रसूल का घर था तो ये तस्लीम करो कि रसूल के घर में अली रहे। अगर खुदा की कसम आप समझ लेते ना इस इशारे को, भाई उलमा से तवज्जो चाहता हूं, कहा अली का घर नहीं था। मैंने कहा अली का घर नहीं था तो आपको हसद क्यों है? और जब अली का घर कहा ही नहीं है तो रसूल से कैसा हसद है आपको? अगर रसूल नहीं, अरे वो एक तो ये जवाब दिया तो अली का नहीं था, हसद बताता है अली ही का था। दूसरा मसला तो रसूल का घर था, रसूल के घर में अली रहते थे। मैंने कहा इससे तो बहुत बड़ा मसला हल हो जाएगा, हम भी नहीं मानेंगे आज के बाद अली का घर था, वो रसूली का घर था। तो रसूल के साथ अली रहते थे, रसूल के घर में। कहने लगे ये कौन से शरफ की बात है? मैंने कहा बिल्कुल शरफ की बात है, जो गार में 3 दिन रह ले वो तो खलीफा बन जाए, जो घर में रहे। सुनिए भाई, अल्लाह जो रसूल के घर इसका मतलब खलीफा है, तो ये हसद में बातें निकालनी शुरू की। और उन्होंने कहा नहीं, रसूल को कसम खानी पड़ी, वल्लाहे खुदा की कसम, मुझे मेरी जान की कसम, मुझे मेरी जिंदगी की कसम, वल्लाही मा अना सदत्तु शैअन वला फतहतहु, ना मैंने किसी का दरवाजा अपनी मर्जी से खोला है, ना मैंने किसी का दरवाजा अपनी मर्जी से बंद किया है। अल्लाह ने जिसका बंद करवाया उसका बंद कर दिया। और जिसका, अच्छा ये बंद क्यों करवाए, इसमें है फजीलत। 4 दिन से मजलिस से सुन रहे हो, मारिफत ज़हरा लेके जाओ। खुदा की कसम मारिफत ज़हरा कैसे पैदा होगी सुनिए। कहा इसलिए ये मेरी मस्जिद है। सुनिए, नबी ने फरमाया ये मस्जिद मेरी है और अल्लाह का हुक्म है कि इस मस्जिद में वो सो सकता है और वो हर हाल में आ सकता है जो बिल्कुल पाक हो। अरे खुदा की कसम भाई, आप जो हैं, इसलिए कि हर आदमी नजीस होता है, होता नहीं होता, हर आदमी नजीस होता, सोते हुए नजीस हो गया, जागते हुए नजीस हो गया। नबी ने फरमाया मेरी मस्जिद में उसका दरवाजा नहीं खुलेगा कि जो नजीस होता हो, मेरी मस्जिद में उसका दरवाजा खुलेगा जैसा मैं पाक। भाई ये क्या कहा, जैसा मैं पाक वैसा ही वो पाक होना चाहिए। ये अली जो मेरे लिए हलाल है वो तेरे लिए हलाल है, जो मेरे लिए हराम है वो तेरे लिए हराम है। तेरे लिए भी मस्जिद बनाना जायज है, घर बनाना उसको, तेरी औलाद के लिए भी मस्जिद को घर बनाना जायज है, चाहे अपने घर में रहो चाहे मस्जिद में रहो, इसलिए कि तुम हर वक्त पाक हो। सुनिए अजमत ज़हरा की फजीलत, आदम से लेके खातम तक जब भी औरत के विलादत होती है तो काफी दिनों तक औरत इबादत नहीं कर पाती है। फातिमा उस खातून का नाम है। इधर हसन पैदा हुए, इधर मगरिब के लिए मुसल्ला बिछा दी। सलावत भेजे मोहम्मद और आले मोहम्मद।
बस तमाम हो गया। तो हर वक्त अब इनको बड़ा हसद हुआ। खुदा की कसम, ये हसद बहुत, ये जो इतने बड़े कारनामे हुए ना, ये इसी हसद का नतीजा था कि जहरा के घर का दरवाजा यहाँ क्यों, जहरा के घर का दरवाजा मस्जिद में क्यों, जहरा के घर का दरवाजा मस्जिद में क्यों। अब सुनिए भाई, मजलिस का आखिरी जुमला और एक हदीस, उसके बाद मसाइब। दो चीजें हैं, एक तो बड़ी चीज है खाना काबा और एक बड़ी चीज है मस्जिद रसूल। नहीं, ऐसे नहीं पढ़ूंगा जब तक आप मुतवज्जे ना हो जाए। एक एक आदमी, सबसे बड़े दो घर हैं, एक रसूल का घर मस्जिद नबवी, एक अल्लाह का घर खाना काबा। मुसलमानों अपनी किस्मत को कोसते फिरो, अल्लाह ने इन दोनों में जहरा और अली के दरवाजे खोल दिए। मस्जिद में जहरा का दरवाजा, काबे में अली का। इसीलिए कहता हूं जवानों, जब भी हज वाजिब हो जाए तो ज्यादा से ज्यादा हज पे जाया करो, ज्यादा से ज्यादा मदीने जाया करो। जब दूसरा मुसलमान हज पे जाता है तो मुसलमान खुश होता है, मैं हज पे गया। जब अली वाला हज पे जाता है, काबा खुश होता है। हाजी खाने काबा को तवाफ करते हैं, हाजी खाने काबा को तवाफ। जिसके दिल में अली रहते हैं उसको खाने काबा करता है तवाफ। सुन लो जवानों, खलीफा दोम, मुसलमानों के दूसरे खलीफा, उनकी एक हदीस, उन्होंने जो जुमले फरमाए वो हमारे जलालुद्दीन स्यूती उलमाए सुन्नत का बड़ा मशहूर आलिम है, और मुस्तदरक उस-सहीहैन और मुस्नद अहमद इब्न हंबल। उसने कहा ओ ओतेया अली इब्न अबी तालिब सलासुन, तीन चीजें अली को वो मिली, अगर मुझे एक भी मिल जाती। अरे गहराई में जाके सुनिए भाई, तीन चीजें अली को वो मिली कि अगर मुझे मिल जाती तो पूरी दुनिया के सोने चांदी के लदे हुए ऊंट एक तरफ, अली की वो फजीलत एक तरफ। एक सहाबी कहने लगा माहुन्ना, ये तो बता दे वो कौन कौन सी है। का तज़व्वुजु बिफ़ातिमा, अली की शादी फातिमा से, सुकना हो अल मस्जिद, अली का दरवाजा मस्जिद में, और तीसरी में देखता हूं कैसे बैठोगे, वर्रायतो यौमे खैबर। खैबर के दिन का अलम मुझे मिल जाता। अब समझ में आया अलम बिदअत क्यों बना। बुजुर्गों को ना मिला। सुनिए, अली को तीन चीजें ऐसी मिली जो किसी को नहीं मिली। तज़व्वुजु बिफ़ातिमा, फातिमा से शादी। अब फातिमा की शादी से क्या मिला वो सुनिए, मजलिस तमाम। आखिरी जुमला, एक सलावात ऐसी पढ़िए कि मदीने तक तुम्हारी आवाज जाए। वाजिल बुझा दीजिए एक दफा और सलावात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। बस भाई, अली से शादी, ये क्यों कह रहे हैं भाई अली से शादी बहुत बड़ा शरफ है? बताऊं कैसे? मसला सुन लीजिए, और ये मसला आप देवबंद भी डालिएगा कल व्हाट्सएप से, और बरेली भी डालिएगा, आप वहाबियों पे भी डालिए, सुन्नियों पे भी डालिए, बरेलियों पे भी डालिए, देवबंदियों पे भी डालिए, ईरान भी डालिए, नजब भी डालिए।
जो जवाब मैं बता रहा हूं अगर उससे अलग हटके आए तो मुझे फोन कर दीजिए, याकूब से नंबर ले लीजिए। सही है, इससे बड़ी जमानत तो नहीं है। मसला पूछिए, अगर मैं किसी की जमीन में नमाज पढ़ूं और 100 साल पढ़ूं मगर मालिक राजी ना हो, बताइए फतवा क्या है? भाई मौलाना साहब आप भी बता दीजिए कितने हैं? जायज है? अच्छा, अगर उस जमीन का माल खाऊं, उसी से सहरी और इफ्तारी उड़ाऊं, रोजा हो जाएगा? उसी की रकम से हज पे जाऊं, होगा? मसला क्लियर है या नहीं है? अरे किबला 100 साल हो गए इसे नमाज पढ़ते हुए, यहां इसका कब्जा है। कहा वो दुनिया की अदालत है जो कब्जा मानती है, हमारी अदालत कब्जा नहीं मानती, हमारी अदालत मिल्कियत मानती है। मसला समझ गए आप? नमाज पढ़िए तो कबूल नहीं, उसका खाइए तो रोजा कबूल नहीं, उसकी कीमत से हज करिए तो कबूल नहीं। कुल मिला के तुम्हारा चलना हराम, तुम्हारा बैठना हराम, तुम्हारा उठना हराम, तुम्हारी नमाज हराम, तुम्हारा रोजा हराम, तुम्हारा हज हराम। ये ऐसे सादे सीधे लोग नहीं थे जो एकदम से कहते कि पूरी दुनिया में अरबों के सोने चांदी से लदे हुए ऊंट मैं ना लेता अगर अली की ये एक फजीलत मिल जाती। क्यों? आप सुन लीजिए, या अली इन्नल्लाह ज़व्वजका फातिमा इब्नती व जाअला सिदाक। भाई मेरी मेहनत की दाद दीजिएगा उलमा किराम। या अली इन्नल्लाह ज़व्वजका फातिमा इब्नती व जाअला सिदाकहा अल-अर्ज़ा फमन मशा अलैहा मुबग़िज़न लका मशा हरामन। ए अली, तेरी शादी मेरी बेटी के साथ अल्लाह ने की है ना, ये आखिरी तक का हाथ खुदा की कदम। क्या ए अली, तेरी शादी मेरी बेटी के साथ अल्लाह ने की है, तो जिनको मना किया था उन्हें भी अल्लाह ने मना किया था। वह जाअला सिदाकहा अल-अर्ज़ा। ए अली, अल्लाह ने पूरी जमीन को फातिमा का महर करार दिया। फमन मशा अलैहा मुबग़िज़न लका मशा हरामन। अब जो जमीन पर ज़हरा से तेरी औलाद से तुझसे बुग़्ज़ रख के चले उसका चलना हराम है। अल्लाह सुभान अल्लाह। उसका जमीन पर चलना। दीजिए फतवा। हमारे जब मौलवी कहे तब फतवा दिया करें। हाँ, दीजिए फतवा क्या है? उसका जमीन पर चलना हराम है, तो दुश्मन फातिमा का चलना हराम, सोना हराम, नमाज हराम, ज़कात हराम, खुम्स हराम, हज हराम। अब जिसकी जिंदगी पूरी हराम में मिली हो वो जन्नत में कैसे जाएगा? हराम करके थोड़ी जन्नत में जाता है। बस अजीजों, सबके दरवाजे बंद करो। फिर आगे इंशाअल्लाह इन 10 साल यहीं से मौजू आगे बढ़ेगा शहजादी के ऊपर। अजीजों, ये जिस बीबी की बारगाह में आप हैं ये बड़ी मजलूम है, बड़ी मजलूम है। आपकी आवाज़ें बुलंद हो गई, खूब मातम करिएगा। कितनी बड़ी मजलूम है बताओ। एक जुमला मैं कहता हूं, अगर आप उसे दर्क कर सके तो, इतनी बड़ी मजलूम है और इतनी बड़ी मजलूमा है कि ज़हरा अगर करवट भी लेती थी मुझे नहीं पता आप कैसे बर्दाश्त करेंगे। उलमा ने लिखा ज़हरा को करवट लेने में भी बड़ी तकलीफ है।
इसलिए कि आ गए अंसारियान जब मजलिस पढ़ रहे थे ईरान में, और वो मजलिस पढ़ के उतरे तो एक जवान होश में नहीं आ पा रहा था, उसके पानी डाला जा रहा था मुंह पे। वो आगा ने कहा मैंने गलत नहीं पढ़ा, कहा गलत तो नहीं पढ़ा, लेकिन एक चीज मेरे जहन से नहीं निकलती। कहा क्या? कहा जनाब मैं हड्डियों का डॉक्टर हूँ, मुझे मालूम है अगर एक पसली टूट जाए तो आदमी को सांस लेने में भी तकलीफ होती। हाय वो फातिमा जिसे सांस लेने में भी तकलीफ हो, वो जहरा जिस दिन शहीद हुई है उस दिन घर का काम खुद किया, बच्चों को कपड़े खुद पहनाए, खाना खुद बनाया, खाली जिम्मेदारी दी बेटा हसन और हुसैन जाओ कब्र रसूल पे माँ की जाके दुआ करो। समझ रहे आप? करवट लेने में भी तकलीफ होती थी जहरा को। आयतुल्लाह वहीद खुरैसानी उन्होंने इस रिवायत को बयान किया, अगर समझ ले तो मर जाए। कहते इन्नमा सारत कल ख्याल, शहजादी लेटी भी नजर भी नहीं आती थी, इतनी कमजोर, इतनी कमजोर जैसे आदमी का ख्याल, ये जहरा है। और उसके बाद कहती है ज़ैनब को बुलाया आखिरी दिन, बेटे इधर आ, तेरी माँ बस एक दिन की मेहमान, तेरी माँ बस एक दिन की मेहमान है बेटी। उससे पहले की मुसीबत सुन लीजिए आप, इतनी कमजोर क्यों हुई थी। अली आए, अबुल हसन को बिठाया, अबुल हसन चीख के रो रही है बीबी। मेरे मौला ने कहा बीबी इतना क्यों रो रही हो? कहा मुझे एक बात पता चली है, मुझे बताओ तो अली। कहा क्या? अब मैंने सुना है मदीने के लोग आपको सलाम नहीं करते। मैंने सुना है मदीने के लोग आपको सलाम नहीं करते। मेरा मौला कहेगा सहरा इससे बड़ी मुसीबत में हूँ, अगर मैं किसी को सलाम करता हूँ मेरे सलाम का कोई जवाब नहीं देता। ज़हरा को बड़ा सदमा हुआ। रिवायत कहती है ज़ैनब को बुलाया और बुलाने के बाद कहा ज़ैनब वो छोटा सा संदूक उठा के ला। ज़ैनब संदूक उठा के लाई, 5 साल की उम्र है। शेख मुहाजिर अरबों का सबसे बड़ा खतीब, वो लिखता है अपनी किताब इल्म फातिमा में कि बुला के ज़ैनब वो संदूक उठा के ला। ज़ैनब वो संदूक उठा के लाई। कहती है ज़ैनब मेरी माँ बिल्कुल सीधी लेटी है, बेटी इसमें से कुछ निकाल। कहते मैंने हाथ डाला और हाथ डाल के निकाला तो एक कफन। खुदा की कसम मुझे नहीं पता कैसे बर्दाश्त करेंगे आप। कफन निकला। अम्मा ये किसके लिए? कहा बेटी जब बाबा आए तो बाबा को दे देना। ये कफन जन्नत से आया था, मेरा बाबा मेरे लिए दे के गया था। जब मैं दुनिया से चली जाऊं तो अपने बाबा से कहना मुझे ये वाला कफन दे, इसलिए कि ये मेरी माँ के इंतकाल के वक्त अल्लाह ने भेजा था कफन और मेरा बाप मुझे दे के गया था। बेटी मैं एक ही दिन की मेहमान हूँ, अपने बाबा को दे देना। कहा बेटी और देखो। ज़ैनब ने फिर हाथ डाल के निकाला, फिर एक कफन निकला। अम्मा ये किसके लिए? कहा जब 21 रमजान को तेरे बाबा के सर पे तलवार रख के तेरे बाबा दुनिया से रुखसत हो जाए तो हसन को दे देना कि बाबा को ये जन्नत का कफन पहना दे। उसके बाद ज़ैनब ने तीसरी मर्तबा हाथ डाला, फिर कफन निकला। अम्मा ये किसके लिए? कहा ज़ैनब जब तेरा हसन भाई जिगर के 72 टुकड़े कष्ट में उगल दे तो हुसैन को दे देना और कह देना ये अम्मा ने कफन दिया था। अजीजों मुझे नहीं पता पहुंचे या नहीं पहुंचे। ज़ैनब कहती है मेरी माँ चुप हो गई, मैं माँ के करीब गई। अम्मा क्या कुछ और नहीं कहती? का नहीं कुछ और नहीं। ज़ैनब कहती है मैं संदूक के करीब आई, मैंने हाथ डाला, कोई कफन ना निकला। मुझे कहना ही पड़ा अम्मा बाबा का कफन दे दिया, अपना कफन दे दिया, हसन का कफन दे दिया। अम्मा जिसे चक्कियां
पीस के पाला है, उसका कफन का आवाज दी ये ज़ैनब। अरे करबला का मैदान, रोइए, खूब रोइए, शर्म न करिए रोने में। न जाने कौन मर जाए अगले साल, न जाने कौन जिंदा रहे। इमाम ज़माना मजलिस में मौजूद है तुम्हारा पुरसा कबूल करने के लिए। मेरे बेटे को कफन नहीं मिलेगा, जिसको ज्यादा चाहती थी ज़हरा उसको कफन नहीं मिलेगा। सहन में लेट गई, एक मर्तबा बच्चे आए, अस्मा ने कहा बच्चों खाना खा लो। क्या अम्मा के बगैर हमने कभी खाना खाया है? हसन और हुसैन पहुंचे, अली को खबर दी। मेरे मौला ने जैसे ही सुना ज़हरा दुनिया से चली गई, गश खा के जमीन पे गिर गए। हाय ज़हरा, अली किससे राज की बातें करेगा ज़हरा? मेरा मौला घर आया, गुस्लो कफन दिया, सारे मसाइब उलमा पढ़ेंगे। गुस्लो कफन दिया, जनाजा सहन में रखा। आओ बच्चों, माँ का आखिरी दीदार कर लो। अल्लाह ऐसा वक्त किसी पे न लाए जैसे ज़हरा के बच्चों पे पड़ा है। आओ बच्चों, आखिरी दीदार कर लो। ज़ैनब आई चली गई, हसन आए चले गए, उम्मे कुलसूम आई चली गई, मगर मैंने मख्तल पढ़ा है। मख्तल सुनाऊं आपको। हुसैन आए, माँ के तलवों को खोला, अपने रुखसार को माँ के तलवों से लगा। पता कितने अजीब से कहा, अम्मा तेरा गरीब हुसैन आया, अम्मा मुझसे बात कर वरना मेरा कलेजा बढ़ जाएगा। ए अम्मा तेरा हुसैन आया है। अली ने कहा बेटे चेहरे की तरफ आ जा। हुसैन ने कहा बाबा बताइए मरियम बेहतर है या मेरी माँ? का कुजा मरियम, कुजा तेरी माँ। बाबा आप ही को बताते हैं, ईसा जब तक नहीं आए थे, जब तक मरियम ने गोद न फैला दी हो, मैं भी जब तक नहीं जाऊंगा जब तक मेरी माँ गोद न फैलाए। हन्नत व अन्नत व अखरजत यदैहा मिनल कफन। अरे कफन से दो हाथ निकले, हुसैन को गोद में लिया। अरे मेरे प्यासे हुसैन, अरे मेरे गरीब हुसैन, अरे मेरे बच्चे, अरे मुझे तेरा रोना बर्दाश्त नहीं है। अरे ये बैन कर रही थी, आसमान से आवाज आई, अली या तो हुसैन को जुदा कर दो वरना कयामत आ जाएगी। आसमान के फरिश्ते बेहोश हो गए। अरे जिसपे फरिश्ते बेहोश हो गए हो, आप सुनिए तो सही। मेरा मौला आया, माँ बेटे को जुदा किया। मैंने कहा बीबी और मौला हुसैन बड़े खुश नसीब हो, जब बाप बेटी मिले, जब माँ और बेटा मिला तो अली ने जुदा किया। हाय करबला, हुसैन का लाशा, सकीना लिपटी, शिमर ने ताजियाना। आखिरी जुमला बस, जनाजा चला, जनाजा चला। बस एक वसीयत, ज़हरा की एक वसीयत थी। मैं भी आपको न चुप हो जाइए अभी, इंशाअल्लाह रोना तो ऐसा होगा जो यहाँ की तारीख बनेगा। सुन लीजिए पहले, ज़हरा की एक वसीयत थी मेरी बीबी की मौला अली को। शेख मुहाजिर ने लिखा और शेख मुहाजिर ने पढ़ा। कहते एक वसीयत थी, करीब बुला के कहा था अली अबुल हसन मेरे मरने के बाद मुझे भूल न जाए। कलेजा टूटता है। और मर्द के लिए औरत जरूरी है, शादी जरूर करना, लेकिन ऐसी औरत से न करना जो मेरे बच्चों को सताए। करते करते कहने लगी मुझे भूल ना जाना, अबुल हसन मेरे शौहर मेरी कब्र पे सूरह यासीन पढ़ा जाना। बस आपने सुन लिया। सुनने का मतलब ये नहीं है आज और शहादत के दिन जब तक अय्याम फातिमा चल रहा है, हर मोमिन शहजादी को हदिया पेश करे सूरह यासीन को। बड़ी
पसंद थी मेरी बीवी को सूरह यासीन। मेरी कब्र पर अबुल हसन मेरी कब्र पे सूरह यासीन पढ़ा करना, ये मेरी दिल की तमन्ना है। अली ने वादा किया, हाँ हाँ मैं सूरह यासीन पढ़ा करूंगा। मेरा मौला अभी दफना के आ गए हैं, बच्चों को कभी ज़ैनब को सुलाया। आप नहीं समझेंगे ये मसला, उन बच्चों से पूछिए जिनकी माँ मर गई हो। जो पहली रात आती है ना, और वो जो माँ का बिस्तर नजर आता है, अरे हसन और हुसैन को देखो, वो दरवाजा भी सामने, वो बिस्तर भी सामने। बच्चों, मैं तुम्हारी माँ की वसीयत पूरी करने के लिए जा रहा हूँ। गए, सुन लीजिए भाई, मैंने पैगाम दे दिया, सूरह यासीन पढ़ना आज से जरूर, पूरा याद फातिमिया। गए, सूरह यासीन पढ़ना शुरू किया, कब्र ज़हरा हिलने लगी। आवाज आई, अबुल हसन कुरान छोड़ दो, घर चले जाओ। हे मेरी माँ बहनों जो सुन रही हो, खुदा की कसम कंट्रोल करना अपने ऊपर, जितना सख्त मसाइब है, लेकिन मेरी शहजादी चाहती है मैं आपकी खिदमत में पढ़ूं। पता क्या, कब्र ज़हरा हिलने लगी। आवाज आई, अबुल हसन कुरान छोड़ दो, घर चले जाओ। मेरे मौला ने कहा, ज़हरा क्या मुझसे कोई गलती हो गई? आप तो मेरे इमाम है। कभी तुमने ही तो कहा था सूरह यासीन पढ़ा करना। कहा अबुल हसन मैं नहीं कहा था, मैं ही कह रही हूँ कुरान बंद कर दो, घर चले जाओ। कहा क्यों? सुन लीजिए रिवायत क्या है। कहा अबुल हसन अभी अभी मेरी नन्ही सी ज़ैनब नींद से बेदार हो गई है। कभी आपका बिस्तर देखती है, कभी मेरा बिस्तर देखती है। कहीं मेरी नन्ही सी बच्ची का जिगर न फट जाए। अबुल हसन जल्दी से चले जाओ। मौला ने कुरान को बंद किया, घर का दरवाजा खोला, क्या देखा? ज़ैनब दरवाजे में खड़ी थी। बाबा अम्मा ने तो छोड़ा था, आपने भी छोड़ दिया। अली ने सीने से लगा लिया। मैं कहूंगा बीबी आज ज़ैनब हुसैन के पास है, तो अली को भेज दिया शाम गरीबा, टूटा हुआ नेज़ा ज़ैनब तना। एक सवार नजर आया। ज़ैनब ने कहा, ये ना समझना मेरा भाई मारा गया। सवार बढ़ता गया, लजामे फरक पे हाथ डाल दिया। अरे अली की बेटी हो, आवाज दी, बेटी में आ गया, मुझे तेरी माँ ने भेजा है। ये बाबा अब आए हो? अरे ज़ैनब ने कहा, बाप के कदमों से लिपट कर अब आए हो बाबा। अरे जब लुट गया परदेश में अम्मा का बना घर, ये बाबा अगर नहीं था उस वक्त कहाँ थे खालिक की रजा से? अरे जब खाक पे दम तोड़ रहा था बाबा, बेटी में तो यही था। बाबा क्या कर रहे थे? और मैंने मोहतबर खतीब से सुना, कहा क्या कर रहे थे? कहा बेटी जब कोई शहीद घोड़े से गिरता था तो मैं अपनी गोद फैला दिया करता था, वो शहीद अपने हाथ मेरी गर्दन में डाल दिया करता था, मैं उस शहीद को नीचे आराम से ले आता था। ज़ैनब ने कहा बाबा सबसे बड़ी तकलीफ कहाँ हुई? सबसे बड़ी तकलीफ कहाँ हुई? क्या हर शहीद को तो आराम से उतार लिया, मगर जब तेरा अब्बा घोड़े से गिरा, हाथ न थे जमीन पर आए। पढ़ाएंगे। अगर मेरे से कोई गलती हो तो मुझे जो बुजुर्ग हैं तो अपना बेटा समझ के, जो छोटे हैं वो अपना बड़ा भाई समझ के माफ़ फरमाएं। मैं आपके लिए दुआ दूंगा, आप मेरे लिए दुआ करें, दुआओं में याद रखिए। वस्सलाम वालेकुम। आप दुआ फरमाइए इरफान साहब। अल्लाह सर दाना हाथ अपने सर पर रखिए।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलियकल हुज्जत इब्नुल हसन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आबाइहि फी हाज़िहि साआ व फी कुल्ली साआ वलिय्या व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरा وقليلا وعينا حتى تسكنه أرضك ترعى وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وعلى محمد.